राज्यसभा के विदाई भाषण में पीएम मोदी ने की पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तारीफ। जिस तरह उन्होंने मार्गदर्शन किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में रिटायर हो रहे सदस्यों की विदाई के दौरान अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों को विदाई देते हुए संसद और देश में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के योगदान की सराहना की। मोदी ने कहा, मैं आज डॉ. मनमोहन सिंह को याद करना चाहता हूं। उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। इतने लंबे समय तक उन्होंने जिस तरह से इस सदन और देश का मार्गदर्शन किया है, उसके लिए डॉ. मनमोहन सिंह को हमेशा याद किया जाएगा। राज्यसभा के सेवानिवृत्त सदस्यों को गुरुवार को सभापति जगदीप धनखड़ के आवास पर विदाई दी जाएगी। राज्यसभा के सदस्यों ने सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में एक ग्रुप फोटो में हिस्सा लिया। बाद में शाम 6:30 बजे वे 6 मौलाना आज़ाद रोड स्थित अध्यक्ष के आवास पर सेवानिवृत्त सदस्यों के विदाई समारोह में भाग लेंगे। मोदी ने कहा कि उन्हें याद है कि पुराने संसद भवन में सरकार के खिलाफ विश्वास मत के दौरान यह ज्ञात था कि सत्ता पक्ष जीतेगा, लेकिन डॉ. मनमोहन सिंह अपनी व्हीलचेयर पर आए और अपना वोट डाला। यह एक सदस्य के सतर्क रहने का उदाहरण है। उसके कर्तव्य। डॉ. मनमोहन सिंह जी व्हीलचेयर पर संसद आए थे। वह अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कितने सजग हैं। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था, जब भी समिति के चुनाव होते थे तो वह वोट देने आते थे। सवाल यह नहीं है कि वह किसे ताकत देने आए थे। मेरा मानना है लोकतंत्र को ताकत देने के लिए। मोदी ने कहा, अगस्त 2023 में मनमोहन सिंह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पर अपना वोट डालने के लिए व्हीलचेयर पर राज्यसभा पहुंचे थे। राज्यसभा के सभी सेवानिवृत्त सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए मोदी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे इस शाश्वत विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के बाद नई ऊंचाइयों को छुएंगे। मोदी ने कहा, मुझे उम्मीद है कि सेवानिवृत्त सांसदों के अनुभव से देश को फायदा होगा और नई पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी। संसद गुरुवार को केंद्रीय अंतरिम बजट 2024-25 और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अंतरिम बजट पर चर्चा जारी रखेगी। वर्तमान क्षण के महत्व को चिह्नित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो सदस्य आज जा रहे हैं, उन्हें पुराने और नए भवन दोनों में रहने का अवसर मिला है और वे अमृतकाल और संविधान के 75 वर्ष का साक्षी बनकर जा रहे हैं। कोविड महामारी को याद करते हुए जब अनिश्चितताएं बढ़ी थीं, मोदी ने सदन के कामकाज के रास्ते में कोई बाधा नहीं आने देने के लिए सदस्यों की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने सांसदों द्वारा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उठाए गए बड़े जोखिमों का उल्लेख किया। मोदी ने उन सदस्यों के लिए भी गहरा दुख जताया जिन्होंने कोविड-19 से अपनी जान गंवा दी और कहा कि सदन ने इसे शालीनता से स्वीकार किया और आगे बढ़ता रहा। विपक्ष द्वारा काले कपड़े पहनने की एक घटना को याद करते हुए मोदी ने कहा कि देश समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और उस घटना को देश की यात्रा के लिए काला टीका के माध्यम से बुरी नज़र से बचने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। प्रगति 2014 से पहले और बाद की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर एक श्वेत पत्र लाने के लिए संसद के चल रहे बजट सत्र को एक दिन बढ़ाकर 10 फरवरी तक कर दिया गया है, जब भाजपा कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को हराकर सत्ता में आई थी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में अपने जवाब के दौरान मोदी ने यूपीए सरकार की अर्थव्यवस्था के कथित कुप्रबंधन और उसके भ्रष्टाचार और नीतिगत पंगुता की आलोचना की। उच्च सदन की दिन की कार्यसूची के अनुसार केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव केंद्रीय सलाहकार समिति के चुनाव के लिए एक प्रस्ताव पेश करेंगे।